सीता जी का हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुलाने का आग्रह। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। वानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता है और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा ये कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। वानर शिरोमणि, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इस शोक सागर से पार होंगे। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे। तुम उनसे जाकर कहना कि वे शीघ्रता करें। ये वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वानर, ये 10वां महीना चल रहा है। अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उससे यत्न पूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता है। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। कपि विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था। उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही हैं। अविंद नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। कपि श्रेष्ठ, मुझे तो ये आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। वह श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। जिन्होंने जनस्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत ना होगा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों से तोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है। जैसे पुलोम कन्या शची इंद्र के प्रभाव को जानती हैं, उसी तरह मैं श्री रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। कपिवर, शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रु रूप राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थीं। उस समय कपिवर हनुमान जी ने उनसे इस प्रकार कहा।